दोस्तों, हम सब गर्मियों में आम तो बड़े मज़े से खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो बचती है आम की गुठली, उसे बिना सोचे समझे फेंक ही देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, यही आम की गुठली आपके लिए एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा बन सकती है जो मर्दों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और उम्र बढ़ने के साथ जो उनके अंदर शारीरिक क्षमता कम हो रही है उसके लिए, तथा उनकी खोई हुई मर्दाना ताकत का समाधान भी कर सकती है। जी हाँ, आज का नुस्खा हमारा इसी के ऊपर है, यानी कि आम की गुठली से हम यह नुस्खा बनाने वाले हैं। और यह नुस्खा ना सिर्फ शिलाजीत से भी ज्यादा ताकतवर है, बल्कि व्याग्रा को भी ये पीछे छोड़ देता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो अगर आप 40, 50 या 60 की उम्र में खुद को अंदर से जवान महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसा देसी फार्मूला जो अभी तक शायद आपसे छुपा रह गया है। आज उसको मैं आपके सामने उजागर करने वाला हूं। तो ये मैंने गुठली को थोड़ा सा सुखा लिया है ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, क्योंकि जिससे ये कटने में आसान हो जाए। तो इसको एक साइड से आप किसी भी चाकू की मदद से इसको काट लीजिएगा। इस तरह से जैसे मैं काट रहा हूँ, इस तरह से ये बड़ी आसानी से कट जाती है। क्योंकि हमें इसके ऊपर का खोल नहीं चाहिए, हमें इसके अंदर की गिटक चाहिए, जिसे हम आम की गिरी के नाम से अक्सर जानते हैं। वही हमारे काम की है। तो इसके अंदर से हम आम की जो गिरी है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने आम की गिरी को बाहर निकाल लिया है। अगर इसके आसपास कुछ ब्लैकिश लगा हुआ हो तो आप इसको इससे थोड़ा सा चक्कू की मदद से छील लीजिए, और अगर ये अंदर से साफ निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऐसी निकले तो इस तरह से इसको छीलकर आप साफ कर लीजिए। चलिए, ये हमारी साफ हो गई है। इसको हम ग्रेट करेंगे। चलिए, आप कोई सा भी ग्रेटर ले लीजिए जो भी आपके घर पर अवेलेबल हो, तो उससे हम इस गिरी को ग्रेट कर लेंगे। दोस्तों, ये जो गिरी है ये एक नेचुरल स्टेरॉइड का काम करती है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित करने में मदद करती है, और इससे मर्दाना शक्ति, इरेक्शन की क्षमता और यौन प्रदर्शन में सुधार भी लाने की क्षमता होती है। और इसके अंदर हेल्दी फैटी एसिड होते हैं जो शरीर की नसों में ब्लड फ्लो को बेहतर करते हैं, तथा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जड़ में खून का प्रवाह जो है रुकता है, ये उसे सुधारने में मदद करती है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होती है जो शरीर की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, तथा साथ ही साथ वीर्य की गुणवत्ता में भी सुधार लाती है और थकान को दूर करती है। ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि ये कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाती है और यौन अंगों में रक्त प्रवाह को सुधारती है। ये हार्मोन्स को संतुलित बनाए रखने में और यौन इच्छा यानी कि लिबिडो को नेचुरली बढ़ाती है, और इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर तथा कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है। तो चलिए, ये हमारी ग्रेट हो गई है। अब गैस पर मैंने एक बर्तन रख दिया है, इसके अंदर हम ये वाली अपनी ग्रेट की हुई आम की गुठली की गिरी है, इसको डाल देंगे और इसको लगभग 7 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि इसका पूरे गुण जो है वो हमारे पानी में आ जाएं। लगभग जब हमारा पानी आधा रह जाएगा तो ये सारे गुण इसके हमारे पानी में आ जाएंगे। चलिए, ये देखिए, ये इसका रंग भी बदल गया हमारे पानी का, और सारे एक्सट्रैक्ट जो हैं इसके अंदर आ गए हैं। तो गैस बंद करके इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलिए, जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसके अंदर और भी जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है अपने नुस्खे में, उसकी तैयारी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, उसके लिए हमने लेना है लहसुन। जी हाँ, एक टाइम की खुराक के लिए एक गुठली काफ़ी है, और उसके लिए 3 या 4 जो है लहसुन की कलियां हमने लेनी है। ये लहसुन की कलियों को हम पहले बारीक बारीक इस तरह से छील कर काट लेंगे। ये हमने काट ली है। अब इसको एक किसी भी मॉडल में या हमाम दस्ते में हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, चलिए, इसको अच्छी तरह से आप पीस लीजिएगा। लहसुन के तो फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं कि लहसुन जो पुरुष हमेशा जीवन भर खाता रहे वो कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता, और उसकी शारीरिक क्षमता कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ। चलिए, ये हो गया है। अब
इसके अंदर हम डालेंगे एक चीज़ और, जी हाँ, वो डालेंगे लगभग 1 चम्मच कॉफ़ी। जी हाँ, कॉफ़ी के भी मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होती है, ये आपको सुस्त नहीं होने देती तथा खून के प्रवाह को आपके हर एक अंग में जो है वो तेज़ी से बढ़ाती है, और यही काम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में नहीं हो पाता, जिसको ये सुधारेगी। चलिए, इसको मिलाने के बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच शहद भी डालेंगे। दोस्तों, शहद मैं बताता हूँ कि किसी भी जो भी नुस्खा बनता है उसके असर को बहुत तेज़ी से शरीर में उसका असर करने के लिए शहद काम करता है। तो शहद को भी इसके अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, जो लोग डायबिटीज़ बीमारी से पीड़ित हैं वह शहद को अवॉइड कर सकते हैं या अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। उधर हमारा पानी भी ठंडा हो गया है, उसको हम एक गिलास में छान लेते हैं। चलिए, ये हमारा पानी छन गया। अब हमने जो अपना लहसुन का, कॉफ़ी का और शहद का मिश्रण बनाया था उसको इसके अंदर अच्छी तरह से डाल देंगे। ये मैं इसके अंदर अपने कंटेनर के अंदर पानी जो है उसको डालकर भी इसके अंदर पूरा जो हमारा मिश्रण है उसको डाल देता हूँ। यह दोस्तों हमारा एक बहुत ही पावरफुल नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। ये उन सभी समस्याओं को दूर करेगा जो मैंने आपको ऊपर जिनका जिक्र किया है, और इसका सेवन आप रात को सोने से 1 घंटा पहले कर सकते हैं। ये आपके अंदर बहुत ही शक्ति उत्तेजना पैदा करेगा, तथा हो सके तो इसके बाद आप एक बनाना भी खा सकते हैं। आप पहले भी खा सकते हैं और उसके बाद भी खा सकते हैं। बनाना भी जो है वो भी हमारी शारीरिक क्षमता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और एकदम से आपको ताकत देता है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये तो चलो इस सीज़न में जब आम आते हैं तब तो हम इन गुठलियों का इस्तेमाल कर लेंगे, पर हम बाकी सारा साल इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि इन गुठलियों का साल भर इस्तेमाल करने के लिए हम इनको स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आम की यह गुठली आम का कचरा नहीं बल्कि एक ऐसी औषधि है जो आपकी मर्दानगी की रीढ़ बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने भाई, दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए, उन तक जो ऐसी अपनी शारीरिक क्षमता को खोने की बात या जिक्र किसी से करते ही नहीं है। उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये जानकारी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही हेल्थ हैक्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा स्वस्थ रहें, ताकतवर बने।